हम लोग जो है इसमें आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले जो है हम लोगों ने इसमें ये जाना है कि W इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, इसमें फोर्स का डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हो, है ना। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाकर जो है वो रहता है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला है वो होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि वर्क डन जो है कब बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो है ना। जैसे पिछले बार में हम लोगों ने ये जाना था कि मान लेते हैं कि अगर एक वॉल है, उस वॉल पे क्या कर रहे हैं कि हम कुछ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या हम इसमें कुछ न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या ये वॉल तक डिस्प्लेस्ड होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन में जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? जीरो होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा, एस का वैल्यू अगर इसमें जीरो होगा, है ना, तो ये पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब साइंस की दृष्टि से क्या होता है कि साइंस की दृष्टि से हम देखेंगे कि हम लोगों ने कोई भी उसको कार्य जो है वो नहीं किया है, कोई भी वर्क डन नहीं किया है ना। ऐसा ही कुछ कंडीशंस हम लोग और देखेंगे कि वर्क डन कब कब जो है वो जीरो हो सकता है इसमें, है ना। जैसे कि इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना, नो वर्क इज डन। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पुली है ना, वो क्या है कि सर पे जो है अपने कोई बोझ लेकर जो है वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, कुछ दूर तक चल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है ना, और फोर्स जो डायरेक्शन लग रहा है ना, वो नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब ग्रेविटी जो है उसमें अपना ग्रेविटी क्या कर रही है? फोर्स, अपना एक फोर्स लगा रही है। तो फोर्स का डायरेक्शन और ग्रेविटी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम वर्क डन निकालते हैं, है ना, तो वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। थीटा जो है हम कितना पुट करेंगे? 90 डिग्री पुट करेंगे। तो 90 डिग्री पुट करने के बाद एफ एस कॉस 90, और हम जानते हैं कि कॉस 90 जो है वो जीरो होता है ना। जनरली क्लास 9 में जो है हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना होता है ना। ठीक है, तो cos 90 sin 90 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि cos के कुछ वैल्यूज हैं, है ना, साइड में लिखा था उसको, आप उसको जो है नोट कर लीजिए। जैसे कि cos 0 डिग्री ये जो वैल्यू है ये होता है 1। cos जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, ये sin 60 के बराबर होता है ना। मतलब √3/2। cos 45 जो है ये होता है 1/√2, है ना। इसी प्रकार cos 60 डिग्री जो है ये होता है 1/2, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, है ना। तो आपसे क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो उसी तरह हम देखते हैं cos 90 जो वैल्यू है वो होता है 0, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम cos 90 की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने की वजह से ये पूरा क्या हो गया? मेरा वर्क डन जो आया है वो पूरा वर्क डन ही 0 हो गया। मतलब अगर कोई एक पुलिस जो है ना, वो सर पे अपने बोझ लेकर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको वर्क डन जो है वो नहीं मानेंगे, है ना। मतलब उसने कोई भी कार्य नहीं किया है, साइंस दृष्टि में वो 0 होता है। फिर जनरली एक और एग्जांपल देखते हैं। द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज आल्सो 0। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है। तो हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि उसने पॉइंट ए से जो है दौड़ना या फिर चलना जो है वो शुरू किया। इसके बाद जो है वो वापस से एक राउंड कंप्लीट करके पॉइंट ए पर आ गया।
अब अगर वो ए से चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पे आ गया, इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा होता है 0, है ना। हाँ, डिस्टेंस उसने जनरली 2πr कवर किया है ना। डिस्टेंस उसने जो है इस सर्कमफ्रेंस के बराबर 2πr जो है कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका 0 होना चाहिए, मतलब s जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं f और s जो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये cos थीटा, ये ऑर्डर का फॉर्मूला है। अब अगर एक भी 0 होता है इस पूरे में, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, या फिर दौड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब हम एक और चीज देखते हैं, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का रिवोल्यूशन, अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ, है ना, घूम रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है ना, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के थ्रू क्या है कि सन का मास ज्यादा होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से क्या करता है कि ये अर्थ को अपनी तरफ खींच कर रखता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जो मूवमेंट का डायरेक्शन है ना, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो वो डायरेक्टली इधर की तरफ होगा। अब हमें कैसे बोल रहे हैं, तो घूम तो ये ऐसे रहा है ना, लेकिन हम डायरेक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है हम इधर की तरफ सो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये फोर्स टूट जाएगा, है ना, सन और अर्थ के बीच में जो जनरल ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय चांस अगर ये टूट जाए तो ये जो अर्थ है वो राउंड घूमने की बजाय सीधा ये जहां से ये फोर्स टूटेगा उसी डायरेक्शन में सीधा की तरफ चला जाएगा। तो एक्चुअल में जो है अर्थ का जो डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है ना। ये फोर्स के कारण जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सन के चारों तरफ जो है वो राउंड कर रहा है ना। तो अब इस कंडीशन देखते हैं, फोर्स का डायरेक्शन होता है ये, है ना, और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और हम जानते हैं कि अगर cos थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है तो cos 90 पूरा वैल्यू होता है 0 डिग्री, और अगर cos 90 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक नोट पर लिखा हुआ है, द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ राउंड द सन, द वर्क डन ऑफ द सैटेलाइट्स मूविंग राउंड द अर्थ इज आल्सो 0, है ना। अगर अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना, या फिर कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम बोलते हैं कि जो वर्क डन है वो 0 है, क्योंकि इस ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 डिग्री का बनता है। दूसरे तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि क्या है कि इसका मान लेते हैं अर्थ जो है ये राउंड शेप में जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है ये घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहा है फाइनली जो है वो वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो 0 है। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी अगर 0 हो तो भी वैसे केस में क्या होता है कि वर्क डन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा वर्क डन का। आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए।